सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्नीलाल के जिनक निधन से बीजेपी में अखन शोक के लहर अछि। पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नीलाल के निधन पर बिहार बीजेपी में शोक के लहर अछि। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अपन शोक संदेश में कहलनि जो एकटा योग्य अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनेता के साथ साथ एकटा योग्य प्रशासक सेहो छलाह। ईश्वर उनका आत्मा के चिर शांति दैत। परिजन एवं शुभचिंतक के शोक के घड़ी में शोक सहन करे के भगवान शक्ति प्रदान करैत ऐसा पूर्व सांसद के पार्थिव शरीर पर ओ पुष्पांजलि अर्पित कयलनि। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अटल जी की सरकार में राज्य मंत्री थे। तो उनका जाना केवल बीजेपी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और पूरा बीजेपी परिवार, पूरे बिहार के लोग दुखी हैं और हम सब लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि है और ईश्वर से यही कामना करते कि उनके परिवार को इस सदमे को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें। झारखंड में बीजेपी के शिकस्त पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपन प्रतिक्रिया दिलनि। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मिलल शिकस्त पर प्रतिक्रिया दैत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कहलनि जे हम जनादेश के सम्मान करै छी। पार्टी हार के जल्द समीक्षा करत और जे खामी है तो ओकरा दूर करे के प्रयास कयल जायत। पार्टी विपक्ष के रूप में अपन जवाबदेही के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करत। सारे कार्य झारखंड में हुए थे, किसी भी कारण से जिसकी भी यह जो पराजय हुई है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और जो कभी कभी भ्रामक प्रचार की भी जीत हो जाती है। अभी जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून पर किसी तरह के भारत के नागरिकों से कोई संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के भ्रामक प्रचार में फंस के बहुत सारे लोग सड़क पर उतर रहे हैं और उसी तरह के भ्रामक प्रचार से ही इस तरह का परिणाम आया है, जिसकी हम समीक्षा करके निश्चित तौर पर ठीक करेंगे। किशोर ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी उसकी बात मेरे प्रवक्ता से कीजिए। सुपौल में एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आवे से 4 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गमहरपुर गांव के समीप NH 327 पर अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आवे से 4 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। जख्मी सब व्यक्ति के स्थानीय लोग सब इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करेलन, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनका सबके बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिल गेल। घटना के सूचना स्थानीय लोग सब पुलिस के दिलन। ट्रक चालक और खलासी के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। ये घटना गमरपुर के पास हुआ सर। ठीक कर रहा था ड्राइवर और मिस्त्री। क्या ठीक कर रहा था? पिकअप ठीक कर रहा था। इतने में ट्रक आके डायरेक्ट ठोक दिया सर। कै गो लोग व्यक्ति वहीं था? पे थे। कै गो लड़का था वो? 4 गो लड़का था सर। समस्तीपुर के उजियारपुर में लोडेड पिस्टल के साथ अपराध के योजना बना रहा अपराधी पकड़ में आबि गेल। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर चौक स्थित एक ढाबा से पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी क अपराध के योजना बना रहा एक युवक के लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करलक। उजियारपुर थाना के रवि दिन संध्या गुप्त सूचना मिलल छल जे सातनपुर स्थित एक ढाबा पर किछु अपराधी अपराध के योजना बना रहा छल, जाय के बाद उजियारपुर थाना हरकत में आयल और एक टीम गठित क छापेमारी केलक और अपराधी के दबोच लेलक। कल शाम को प्रभारी थानाध्यक्ष उजियारपुर को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी जगतारनी लाइन होटल पे सातनपुर में एकत्रित होकर किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना पर प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार के द्वारा अविलंब कार्रवाई करते हुए जगतारनी लाइन होटल सातनपुर में छापामारी की गई। तो छापामारी के क्रम में केशव मिश्रा पिता विजय कुमार मिश्रा ग्राम करिहारा थाना सरायरंजन जिला समस्तीपुर को एक पिस्तौल तथा
कारतूस के साथ बड़ा गिरफ्तार किया गया है तथा उसके निशानदेही पर उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। पहले से भी किसी मामले में वांछित हो क्या है? संबंधित थाना से इसका पता लगाया जा रहा है। बिस्कोमान के डायरेक्टर बच्चा सब के साथ क्रिसमस मनौलन। क्रिसमस डे पर पूरा देश में धूम मचल है। पटना के क्लियो इंटरनेशनल स्कूल में बच्चा सब के बीच बिस्कोमान के डायरेक्टर सुनील कुमार क्रिसमस डे मनौलन। इस मौका पर उनका साथ स्कूल के प्रिंसिपल कोमल सिन्हा के साथ साथ बच्चा सब के अभिभावक से मौजूद रहे। Everyone say good morning. Good morning. Say good morning. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle. The story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. A jet was riding by, it a walk away. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the bride is by, go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a boat to be 240 as the speed. Hitch him to an open sleigh and drag you. Oh, what fun it is to ride in a one jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. अच्छा दिन है। एक्समस डे के उपलक्ष्य में हम लोग सभी यहाँ के जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावक इकट्ठा हुए हैं एक्समस डे के उपलक्ष्य में, और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मिल करके हम लोग केक काटे, एक्समस डे को बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किए। इन सब चीज़ों को देख के हमको बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे भी चाहता हूँ कि इससे भी अच्छे तरीके से फंक्शन हो और हम लोग सब आदमी मिलके सेलिब्रेट करें। थैंक यू। बगहा में जल जीवन हरियाली के तहत 19 जनवरी के मानव श्रृंखला के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। बगहा में जल जीवन हरियाली के तहत 19 जनवरी के आयोजित होने वाला मानव श्रृंखला लगभग 38 किलोमीटर लंबा है। प्रशिक्षु बड़ी उप समाहर्ता मानव श्रृंखला के लोग प्रखंड में एक अभ्यास शुरू करवेलन। वीडियो रवि प्रकाश बतौलन जो मानव श्रृंखला के सफलता के लिए सब कर्मी से अपील कल गए जो 19 जनवरी के बने वाला मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला के लिए सभी पदाधिकारियों प्रखंड स्तरीय तो उनको विशेष दिशा निर्देश है कि जल जीवन हरियाली
में जो 11 पॉइंट बताए गए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाना है, स्वच्छता का निर्माण करना है, नए नए पौधे लगाने हैं, जो पौधा लगा उसका संरक्षण भी करना है, इत्यादि जैसी चीज़ बनाए गए हैं। साथ ही सभी को निर्देश दिया गया है, जो हमारा माइक्रो प्लानिंग है 38 किलोमीटर में हर एक किलोमीटर वाइज हम लोग एक बनाए हैं प्लानिंग। उसमें शिक्षा विभाग से स्कूली बच्चे जो 6ठी से लेकर के 12वीं तक के हैं, जीविका के, फिर हमारे पंचायत सचिव, सभी का इसमें कितना कितना व्यक्तियों को उन्हें लाना है, सबको एक टारगेट दी गई है। तो मैं ये हर एक किलोमीटर वाइज उनको बताया गया है। तो सर मानव श्रृंखला बनाकर भी संदेश दिया गया है ना, और आज बाहर। और सबसे अच्छी बात रही कि हमने इसका प्रायोगिक स्तर पर अपने प्रखंड परिसर में ही बाहर निकल करके जो भी हमारे मीटिंग में आए हुए लोग थे और जो हमारे यहाँ आए हुए थे काम करने वाले कर्मी और अन्य लोग जो बेनिफिशियरीज हैं, इस प्रखंड के वासी हैं, उनके सहयोग से लगभग 250-300 लोग उपस्थित थे। उस समय एक मानव श्रृंखला बना करके हमने शपथ लिया है कि जल जीवन हरियाली, दहेज नहीं लेने का, बाल विवाह रोकने का और नशाबंदी का हमने शपथ लिया और एक प्रायोगिक स्तर पर आज हमने पहला प्रयास किया है। मुजफ्फरपुर में अपराध कर्मी लगातार अपराध क फरार भ रहा है। बीच 24 लाख के आय लूट भ गेल, जहां एक तरफ सुबह के मुखिया और डीजीपी समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद छला, ओतय मुजफ्फरपुर जिला के कच्ची पक्की से 2 बाइक सवार अपराधी 24 लाख लूट क फरार भ गेल। सीएमएस कंपनी द्वारा कच्ची पक्की स्थित एक्सिस बैंक में रुपया शटर गिराकर लोड कैल जा रहा छल, ओही दौरान अपराधी सब घटना के अंजाम देलक। अच्छा, कितना पैसा था? सर 24 लाख रुपए। गोली भी चला है सर? नहीं, गोली पूरा भिजा हुआ था। कितने आदमी थे आप लोग? सर 2 आदमी हम अंदर में थे। और अपराधी कितने संख्या में था? अपराधी गाड़ी पर सुरक्षा गार्ड है? हाँ सर, गाड़ी सुरक्षा गार्ड है। बंदूक वाला? हाँ सर। किस कंपनी का है ये? सीएमएस का। सीएमएस का जी। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। कितनी संख्या के अपराधी? कितनी संख्या में अपराधी आए हुए थे? 2 की संख्या में। का उठने का आवाज आया जब हम लोग हो गया अमीर भैया 2 लोग पिस्टल लेकर के, और हम किस पद में हैं? तान दिए और बैग नीचे रखा हुआ था, वो बैग लेकर के निकल गए। कितना रुपया था? 20 लाख रुपये। कितने की संख्या में आए थे अपराधी? 2 थे। 2 की संख्या में अपराधी आए हुए थे। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक्सिस बैंक में जब लूट किया जा रहा था, सीएमएस कंपनी का नीचे करें ना माइक थोड़ा, के 2 कर्मी शटर गिरा के उसमें पैसा लोड कर रहे थे। बाहर में कंपनी का गनमैन था और एक ड्राइवर था। इसी बीच 2 अज्ञात अपराध कर्मी आए और बाहर खड़े गनमैन का बंदूक छीना, शटर उठाया और अंदर से 24 लाख रुपया का वो झोला लेके उसी अपाची से इंदिरा कॉलोनी की तरफ भाग गए। कितनी की संख्या में अपराधी आए हुए थे? 2 की संख्या में अपराधी बताए गए हैं और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। उन्हीं सीएमएस के कर्मियों को डिटेन किया गया है। पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है कि आप 4 आदमी थे, बाहर गनमैन था, फिर भी किस परिस्थिति में वो कैसे आए। इन लोगों ने हल्ला भी नहीं किया, शोर भी नहीं मचाया और कोई प्रतिरोध भी नहीं किया। 24 लाख रुपया लूट किए जाने की बात। जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब अपन अध्यक्ष पप्पू यादव के जन्मदिन मनौलन। राजधानी पटना के एक निजी होटल में अपन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के 52वां जन्मदिवस समारोह पूर्वक मनौलक। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यकर्ता सब द्वारा केक काटल गेल और उसके बाद गरीब सब के बीच कम्बल वितरण कैल गेल। लगभग 100 गरीब व्यक्ति के कम्बल देल गेल। टोपी और पीछे आइए जी जी, बैठिए, सब लोग कम्बल लेकर बैठ जाइएगा, जाइएगा नहीं। सबके लिए केक, मिठाई। सोनू जी आप केक पहुंचाइए सब करने वाले का सब। आ जाओ इधर और आगे कंबल जो दिया वो नेता तुम काहे के लिए खड़े हो? बोलिए सर। छिप जा रहा बैलून में से। बउआ को कीजिए, बउआ को उधर से नहीं। आज हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी का 52वां जन्मदिन है।
वैसे आज पूरा देश उनके जन्मदिन को मना रहा है। पार्टी की छात्र इकाई के द्वारा भी पटना विश्वविद्यालय में आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, पूरे जिले में, पूरे देश, दिल्ली में। आज हम इस पटना में पार्टी की ओर से हमारे नेता प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार बुलानी जी के नेतृत्व में आज गरीबों के बीच जिस तरह से ठंड की मौसम है, कंबल का वितरण किया जा रहा है। ये हम बताते चलें कि हमारे नेता सेवक के रूप में जाने जाते हैं, इस देश के, इस राज्य के बेटा के तौर पर जाने जाते हैं। एक मसीहा, गरीबों के मसीहा, बेजुबानों के मसीहा, वैसे संघर्ष करने वाले लोग जिनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद की जाती है, उनके सेवक के रूप में जाने जाते हैं। आज उनका जो 52वां जन्मदिन है, आज 24 दिसंबर को, ठीक आज से 52 वर्ष पहले 1967 में उनका जन्म हुआ। हम उनके जन्म देने वाले माता पिता का इस नतमस्तक होकर के आज प्रार्थना और वंदन करते हैं कि धन्य है वो धरती जहां पप्पू यादव को जन्म दिया, जिससे आज हर नाउमीद व्यक्ति उम्मीद के किरण लगाए उनके पास तक जाता है और उनको न्याय मिलता है और एक नई जागृति की किरण उनके अंदर व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर में पैदा लेता है। चाहे वो महिला उत्पीड़न से लेकर के गरीबों के शोषण तक की बात हो, चाहे किसी भी समाज के किसी भी उत्पीड़न का बात हो, पप्पू यादव पहला व्यक्ति होता है जब मीडिया के द्वारा खबर मिलती है आप सबके द्वारा तो व्यक्ति पहुंचता है। आज उन व्यक्ति के जन्मदिन मनाने में हमें बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है, खुशहाल महसूस हो रहा है और हम सब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व की जीवन खुशहाल और लोगों की सेवा में बीतती रहे, ताकि समाज अपने को गौरवान्वित महसूस करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा में आई एनआरसी और सीएए के समर्थन में एक विशाल समर्थन रैली निकालल गेल। दरभंगा में आई एनआरसी और सीएए के समर्थन में एक विशाल समर्थन रैली निकालल गेल, जो दरभंगा के मनोकामना मंदिर से शुरू भकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा और सड़क से होइत लहरियासराय पोलो मैदान पहुंचल, जहां ई सभा में तब्दील भ गेल। एहि सभा के लगभग बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता सब संबोधित कैलन और एनआरसी और सीएए के लेल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के धन्यवाद ज्ञापित कैलन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो इसका समर्थन किए हैं,
उसके प्रति धन्यवाद देना। जिस तरह विपक्षी लोग उस मुसलमानों को भड़का कर जो इसका विरोध करा रहे हैं, इसको किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून जिंदाबाद। इस देश में एनआरसी लागू करो। हम शरणार्थियों का स्वागत करते हैं, लेकिन घुसपैठियों का हम विरोध करते हैं। एमर सुपौल में से हो सीएए और एनआरसी के समर्थन में एक विशाल समर्थन रैली निकालल गेल। सुपौल के गांधी मैदान से एनआरसी और सीएए के समर्थन में नागरिक मंच के तत्वावधान में विशाल यात्रा निकालल गेल। लोग सब गांधी मैदान में एकजुट भेला जाय के बाद युवा नौजवान बुद्धिजीवी सब पैघ तादाद में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भागीदारी दिलन और प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना सेहो अपन उपस्थिति दर्ज करौलन। एहि दौरान लोग सब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के एहि दुनू बिल के लेल धन्यवाद ज्ञापित केलन। बिल नागरिकता देने वाला बिल है, न कि नागरिकता लेने वाला। लेकिन ये फिरोज गांधी का पोता, ये नकली गांधी राहुल मुसलमानों को समझा रहा है कि यह तुम्हारी नागरिकता छीन रहा है। यह कानून ऐसा बन रहा है जिससे तुमको देश से निकाला कर देगा। मुसलमानों के बीच में एक कांग्रेस पार्टी जिसकी मां स्वयं विदेशी है, भारत की नागरिकता भारत सरकार ने दी है, वो चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों को बहका रहा है कि इस देश से मुसलमानों को निकाल देगा। कि फिरोज गांधी के पोता को इतना अकल नहीं है, इसको अब काके रांची में लाकर पागल खाना में भर्ती करना होगा, उसको पढ़ाई के लिए किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में भेजना होगा कि मुसलमानों को जो ये समझा रहा है कि यह कानून नागरिकता लेने वाला है, यह नागरिकता देने वाला कानून है। और ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हैं, ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी नागरिकता दे रहा है कि विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये भारत माता के जो संतान हैं, जो वो आज़ादी के बाद जो मुसलमान भारत में आके रह गए, वो भारत माता की दूसरी आंख है। लेकिन उसको बरगला कर आज सड़कों पर उत्पात मचाया जा रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सरकारी वाहन को निशाना बनाया जा रहा है, भारत के सेना पर, पुलिस पर हमला किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज नागरिक मंच सुपौल पूरी
पूरा सुपौल का जनता, पूरी सुपौल की जनता इकट्ठा होकर भारत माता की जयकारा लगाते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पक्ष में और ये बिल के पक्ष में आज गांधी मैदान में इकट्ठा हुआ है और जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। जय श्री राम। नागरिक संशोधन कानून जो है वो भारतीय जो हिंदू है, मुसलमान है, उसके लिए नहीं है। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक आया हुआ है, जो वर्षों से पीड़ित था, उसके लिए कानून है। इससे यहाँ के मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने 50 वर्ष से जो पीड़ित था, जो दलित था, जो दलित जाति से था, पिछड़ी जाति से मैक्सिमम लोग हैं, उसको न्याय देने का काम किया है। और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो लोगों को बरगला रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है और हिंसा का सहारा लेकर ये काम कर रहा है। जो अभी कानून आया है, इस कानून को लेकर गांधी जी ने भी कहा था 1947 में आज़ादी के समय, यदि पाकिस्तान से, यदि बांग्लादेश से, यदि अल्पसंख्यक जो हिंदू है यदि भारत आता है तो उसको सभी सुविधा मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने ये कानून लाया था। तो ये लोग धोखा देने का काम कर रहा है। इसलिए आज हम लोग प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये कानून लाकर इस देश के साथ न्याय किया है। और ये कोई धर्मशाला थोड़े है, कोई आवे कोई रह जाए। बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को हर हालत में यहाँ से जाना पड़ेगा। यह आह्वान जो है क्या किया, किसके माध्यम से? ये सुपौल के जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा ये किया गया है, नागरिक मंच के बैनर के तले किया गया है। लेकिन इसमें सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, बिजनेसमैन से लेके बुद्धिजीवी, टीचर, विद्यार्थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, सब लोग इसमें है और सब लोगों की इसकी भागीदारी है। ये कोई पार्टी नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी या कोई जनता दल यू का नहीं है, ये समस्त सुपौल के समाज का ये कार्यक्रम है। दरभंगा में आए राष्ट्रीय व्यापार मेला के उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम केलन। दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में आए राष्ट्रीय व्यापार मेला के उद्घाटन में लेकर उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम केलन। एहि मौका पर ओ जिलावासी सब से अपील केलन जे एहि व्यापार मेला में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और अपना हाथ से बनाओल गेल सामान सब खरीदू, ताकि बुनकर और इस सामान के बनावे वाला सबके रोजगार कायम रहे और उनका सबके दो पाई के आमदनी हो सके। अनुरोध करूंगा शहर वासियों के, जिला वासियों की इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसको पूरे फायदा उठाएं, इसको आनंद लें। व्याजन मेला भी लगा हुआ है और विभिन्न राज्यों का, मुझे बताया कि 9 राज्यों का प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और खुशी की बात है कि बिहार के 25 जिलों में इन्होंने ऑलरेडी ये कार्यक्रम कर दिया इस साल। और 25 जिला में करने के बाद यहाँ दरभंगा में इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। और 15 दिन 24/2 से 7/1 तक कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। और बीच में इनके ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, उसके लिए भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। जैसे कि मुझे जानकारी मिली, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पर्दा, बेडशीट, रजाई, ब्लैंकेट, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा और कम दाम में और डायरेक्टली जो इस उद्योग में लगे हुए लोगों के माध्यम से ये बेचा जाएगा। और जैसे डीडीसी साहब ने कहा, तो हम लोग स्वदेशी का जो महात्मा गांधी का जो भावना है, जो लोकल लेवल पर उद्योग जो करते हैं उनको बढ़ावा देना, उनसे प्रोत्साहित करने का जो बात कही जाती है अक्सर, उसको एक बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की जो एक्सपो है, राष्ट्रीय एक्सपो, डेफिनेटली काम करेगा और मदद मिलेगा। ग्राम उद्योग संघ के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय व्यापार मेला में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी साहब, अलीम अंसारी जी, सबीर अहमद जी, ऋषिराज जी एवं उपस्थित तमाम श्रोतागण, इस कार्यक्रम में मैं पिछले बार भी जुड़ा था, जैसा कि ऋषिराज ने बताया था, और पिछले साल इनका कार्यक्रम भी सफल रहा था और आशा है कि इस बार भी इनका कार्यक्रम यह सफल रहेगा और दरभंगा की धरती में हथकरघा एवं कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादित सामग्री आपको मिलेगा। मैंने देखा था भागलपुर में, नाथनगर और चंपानगर के एरिया में घर घर में हथकरघा है, घर घर में लोग काम कर रहे हैं और हर हाथ को रोजगार है।
और उस रोजगार को उसके द्वारा जो उत्पादित सामान है उसके लिए मार्केट चाहिए, और मार्केट इन्होंने देने का अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी चीज है वह जो क्वालिटी है हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इनके द्वारा वह क्वालिटी उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा को भी चुना गया, इसके लिए धन्यवाद। आज से 7 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी एक्सपो रेशम बुनकर ग्राम उद्योग संघ द्वारा किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि 9 राज्यों से विभिन्न जो लघु और कुटीर उद्योग के लोग यहाँ पर आए हैं, व्यापारी आए हैं, अपने सामग्री बेचने के लिए आए हैं। सामग्री के अवलोकन भी मैंने किया तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं समझता हूँ कि दरभंगा शहर में इसके लिए बहुत अच्छा मार्केट भी है। जैसे मुझे बताया गया पिछले बार भी ये लोग आए थे और काफ़ी इन लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट मिला था। तो मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देना आया हूं कि इस बार भी ये लोग अच्छे से ज़्यादा लाभ लोग लें, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक बेचने का एक मौका व्यापारियों को मिलता है। अपने प्रोडक्ट्स को मिडिलमैन जो होते हैं उसको अवॉइड करने का एक मौका मिलता है, और कंज्यूमर को भी कम दाम पर विभिन्न राज्यों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने का एक अवसर इस एक्सपो के माध्यम से प्रदान की जाती है। मैं जिलावासियों से भी अनुरोध करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। SCS न्यूज के अंक में अखंड अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।